Hi everyone, this is Jagan Tiwari, student of KGM Lucknow. In this video, I will be discussing some important questions related to vitamins and हार्मोन। और बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका विटामिन और हार्मोन। जनरल टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आपका। हार्मोन जो आता है आपका ये बिलोंग करता है यहाँ पे आपका क्लास 11th में लास्ट चैप्टर जो है वहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन, यहाँ से चैप्टर्स आपका बिलोंग करता है हार्मोन वाला टॉपिक। और विटामिन जो होते हैं आपके जनरल क्वेश्चन में आते हैं आपके, और ये आपकी केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत दिया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है आपका। सो यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, विटामिन और हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो जितने इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं बॉडी के और कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, व्हिच हार्मोन रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। कौन सा हार्मोन महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। ऑप्शन देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रेनालाइन या फिर थायरॉक्सिन। राइट आंसर जो आपका होने वाला है यहाँ पे एस्ट्रोजन होगा। सबको पता है एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन भी होता है, वो भी फीमेल हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये फीमेल हार्मोन होता है, और एड्रेनालाइन जो होता है ये आपका फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये आपके थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो होता है एड्रेनालाइन हार्मोन क्या होता है, एड्रेनालाइन हार्मोन जो होता है ये आपके फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में आपका रिलीज होता है, और ये आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिससे आपको जो एनर्जी डिमांड अचानक से बढ़ती है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये आपका थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका एस्ट्रोजन होगा, ठीक है। जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में रेगुलेशन कौन करता है, वो एस्ट्रोजन रेगुलेट करता है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज इन द इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी का मेन काम क्या होता है इम्यून सिस्टम में। बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज आती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन पहले देखते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स या फिर डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, रेगुलेटिंग हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस, ठीक है। जो बाहरी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स या जो आते हैं आपके, जो बॉडी को इन्वेट करते हैं, ठीक है, उससे आपका जो होता है ये बचाता है। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं आपकी फाइट करती हैं, ठीक है। तो इस काम में आपका आती है, यानी आपके जो होता है ये फंक्शन इनका क्या होता है आपका, इनका फंक्शन होता है आपका प्रोटेक्शन टू द बॉडी, ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे आपकी बॉडी को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कास्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। एक जनरल क्वेश्चन है और सबको पता होगा कि इंसुलिन से डिफिशियंसी से कौन से डिजीज होता है आपके। तो ऑप्शन देखते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस, गोइटिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस। सो इसका जो आंसर होगा वो आपका डायबिटीज मेलाइटस होगा, ठीक है, जिसे शुगर बोलते हैं कॉमन में। तो ये आपका डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ये इंसुलिन की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। और बाकी आपका जो गोइटर होता है ये आपका आयोडीन डिफिशियंसी से होता है, ये आपका गोइटर होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल होता है। ऑप्शन रीड करेंगे, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, मेंटेन यूट्राइन लाइनिंग, इंड्यूस ओवुलेशन या फिर कंट्रोल हार्ट बीट। सो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा, यहाँ पे होता है ये आपका मेंटेन्स यूट्राइन लाइनिंग, जो तो आपका जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, ठीक है, इसको जो आता है ये मेंटेन करके रखता है। और ये मेंटेन क्यों करके रखता है, क्योंकि आपका जो जिस टाइम आपका ये ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, फिर इसके बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है, उस टाइम पे जो होता है ये आपके जो इंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो जो आपकी इंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन होती है यूट्रस की, उसको मेंटेन करके रखता है। और मेंटेन क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो इम्प्लांटेशन होता है वो वहाँ पर होने वाला होता है, जिससे जो होता है ये करेक्ट इम्प्लांटेशन हो और फिर आगे के लिए जो होता है फर्दर प्रोसीड होता है। बट अगर यहाँ पे जो होता है ये जो होता है अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, स्पर्म मीट नहीं करता है ओवम से, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो ये जो होता है ये डिग्रेड कर जाते हैं, जो आपका जो इंडोमेट्रियम होता है वो डिग्रेड कर जाता है, और इसकी वजह से जो होता है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है। सो बेसिकली यहाँ पर रोल क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन का प्रेगनेंसी में। प्रोजेस्टेरॉन का जो रोल होता है वो आपके यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन कर रखता है, ठीक है। अगर वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है फिर आगे भी मेंटेन कर रखता है, फिर इसके बाद आपका जो होता है प्लेसेंटा आता है, वो फिर प्लेसेंटा अपना काम देखना स्टार्ट करता है, यानी वहाँ से जो होता है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, वो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है यानी इंडोमेट्रियम जो होता है उसको अच्छे से बना के रखता है, जिससे इम्प्लांटेशन जो होता है वो हो सकता है, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो होता है वो कौन बढ़ाता है। सो आपको याद रखना है दो हार्मोन होते हैं, एक हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ब्लड में, और एक हार्मोन जो होता है वो आपका कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है ब्लड में।
क्योंकि बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी हार्मोन का अधिक होना या फिर ज़्यादा कम हो जाना, दोनों जो होता है ये आपके लिए हार्मफुल होगा। सो बैलेंस जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि आपका इंक्रीज कैल्शियम लेवल कौन सा हार्मोन करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहले यहाँ पे ऑप्शन में आपका इंसुलिन आता है, कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन या फिर थायरॉक्सिन। इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका ये होगा पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड हार्मोन जो होता है, इसे पीटीएच बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये जो होता है ये आपके कैल्शियम लेवल को ब्लड में इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, जो आपका बोन्स में जो कैल्शियम होती है उसको डिमिनलाइज कर देता है या और एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है कैल्शियम का। इससे वजह से आपको जो ब्लड में होता है वो कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। और इसको कंट्रोल कैसे करना है, अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होगा तो ये भी आपके लिए हार्मफुल होता है। इसको जो कंट्रोल करता है वो आपका जो हार्मोन कंट्रोल करता है वो होता है आपका कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो कंट्रोल करता है आपका कैल्सिटोनिन जो होता है वो डिक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को। और जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ये आपका इंक्रीज करता है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो पैराथायराइड हार्मोन होगा। यहाँ पे हमसे इंक्रीज का पूछा गया है, तो इंक्रीज में आपका पैराथायराइड हार्मोन होगा। और अगर यहाँ पे पूछा था कि कौन हार्मोन आपका कैल्शियम लेवल को ब्लड में डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज करने का जो ऑप्शन होता है वो कैल्सिटोनिन होता है। ये दोनों अच्छे से याद रखना, और इसको जो फंक्शन अच्छे से आपको क्लास 11th में दिए गए हैं, यानी क्लास 11 के लास्ट चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पैथोजन कॉजेज कॉलेरा। कॉलेरा किस पैथोजन से होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। इसका जो राइट आंसर होगा आपका बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो कॉलेरा कॉज करता है। और इसका कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो उससे बोलते हैं वाइब्रो कॉलेरे, ठीक है। वाइब्रो कॉलेरे जो होता है बैक्टीरिया, इसको सर्च करेंगे कौन सा वाइब्रो करता है। तो ये जो आपका वाइब्रो कॉलेरे जो बैक्टीरिया होता है ये आपके मीन्स बैक्टीरिया जो होता है ये आपका कॉज करता है कॉलेरा। और कौन सा बैक्टीरिया होता है वो आपका वाइब्रो कॉलेरे बैक्टीरिया होता है, वो आपको कॉलेरा कॉज करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। हार्मोन है या फिर प्रोटीन दैट रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम है या फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका साइटोकाइनिन जो होता है ये एक तरीका का प्रोटीन होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है, इम्यून सिस्टम में आता है ये आपका। और ये साइटोकाइनिन जो होता है ये आपका सेल में पाया जाता है, सेल्स के एक तरीके से ऊपर होता है ये। और होता क्या है कि जब आपकी कोई सेल मान लीजिए कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ या फिर कोई भी इन्फेक्शन हुआ, बेसिकली आपकी जो सेल होती है वो कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहती हैं। सो मान लो अगर कोई आसपास की सेल अगर उसके ऊपर वायरल इन्फेक्शन हुआ या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो वो सेल तो डैमेज हो गई, ठीक है। बट अब वो सेल जो है डाई होने वाली है, मरने वाली है। बट वो मरने से पहले कुछ सिग्नल भेजती है, ठीक है। जैसे हम साइटोकाइनिन के माध्यम से एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि आपको सिग्नल जाता है। और सिग्नल इस तरीके से होता है कि वो अब दूसरी जो सेल होती है आसपास की उसको जो होता है अलर्ट कर देता है, यानी बता देता है कि मेरे ऊपर जो होता है कुछ इन्फेक्शन हुआ है या फिर मैं ख़त्म होने वाला हूँ। बेसिकली आपको बच के रहना है, ठीक है। इस तरीके से सिग्नलिंग जो होता है ये सिस्टम बना के रखता है, जिससे जो आसपास के सेल होते हैं वो अपने आप को एक तरीके से प्रोटेक्शन में ले लेती हैं, ठीक है। जिससे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और कम हो जाते हैं। तो बेसिकली आपका जो साइटोकाइनिन होता है ये प्रोटीन होता है जो कि आपके इम्यूनो रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। इसको याद रखना है। और ये बेसिकली अच्छे से बताया गया है एनसीईआरटी में। जो आपका ये ह्यूमन हेल्थ चैप्टर है वहाँ पे अच्छे से एक पैराग्राफ है, वहाँ पे अच्छे से बताया गया, वहाँ पे पढ़ लेना इसको, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फिर जो अगला क्वेश्चन है ये है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का प्राइमरी फंक्शन क्या है, लिम्फ नोड का। सो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे। ऑप्शन है प्रोड्यूस हार्मोन या फिर फिल्टर लिम्फ ट्रैप ट्रैप पैथोजेंस, फिर है प्रोड्यूस एनर्जी या फिर स्टोर रेड ब्लड सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी वाला होगा, फिल्टर लिम्फ एंड ट्रैप पैथोजेंस। तो जो लिम्फ नोड का मेन फंक्शन होता है जो आपके बॉडी में ब्लड तो सर्कुलेट करता ही है प्लस लिम्फ भी सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ब्लड और लिम्फ के बारे में भी अच्छे से पढ़ के रखना, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो लिम्फ को जो फिल्टर करता है वो आपका लिम्फ नोड जो है, ठीक है, वो फिल्टर ऑफ लिम्फ। इसके साथ साथ जो आपके पैथोजेंस होते हैं उसको भी ट्रैप यानी पकड़ के रख लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो लिम्फ नोड होता है वो फंक्शन करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। HIV प्राइमरी इफेक्ट विच सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम। HIV जो होता है ये आपके इम्यून सिस्टम के किस सेल को डैमेज करता है। बेसिकली बहुत सारे सेल जो होते हैं इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका जो होता है कंबाइंड फंक्शन चल रहा होता है। और जो HIV होता है ये आपका वायरल होता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV जो कि आपका एड्स काज करता है, ठीक है। बेसिकली आपके इम्यूनो सिस्टम को जो होता है ये आपका बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, जिसकी वजह से बॉडी वीक हो जाती है। और जिस बॉडी के यानी जिस मैन को या जिस आदमी को ये HIV होता है उसका तो जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है। और इसकी वजह से जो अलग बीमारियाँ जो होती हैं, ठीक है, जो कॉमन बीमारियाँ होती हैं वो भी हो जाती हैं उसके साथ। तो यानी एक फंक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ एक आदमी को हो जाती हैं।
तो वीक इम्यून सिस्टम होने की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन से सेल को ये डैमेज करता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा ये टी हेल्पर सेल जो होती है यहाँ पर, ठीक है। टी हेल्पर सेल जो होती है यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है और इसकी वजह से जो आपकी इम्यून सिस्टम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और एक वीक इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है उस, क्योंकि एक बीमारी होने की वजह से कई सारी और बीमारियां हो जाती हैं यहाँ पर, तो मल्टीपल जो होते हैं वो डिजीज़ हो जाती हैं इन केस ऑफ HIV, ठीक है। तो याद रखना जो आपकी होती है टी हेल्पर सेल होती है, ओके, ये डैमेज हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन ट्रिगर्स एवोल्यूशन इन फीमेल्स, ठीक है। ओवुलेशन फीमेल्स में जो होता है ये कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है, तो ऑप्शन देखते हैं, FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंसुलिन या फिर ग्रोथ हार्मोन। इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका ये आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, ये एनसीईआरटी में अच्छे से बताया गया। और ये कब होता है आपका ओवुलेशन, 14th डे पर होता है, ठीक है। 14th डे पर होता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका वो। तो आपका जो यहाँ पे जो ट्रिगर करता है ओवुलेशन को कौन हार्मोन ट्रिगर करता है, तो आपका LH होता है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH पर ऑप्शन मत लगाना, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है आपका, वो ट्रिगर करता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय विच टाइप ऑफ सेल, एंटीबॉडीज जो होती हैं किस टाइप के सेल से प्रोड्यूस होती हैं। तो आपने अक्सर पढ़ रखा, 2 सेल होती हैं, पढ़ा ही होगा, B सेल और T सेल, ठीक है। तो जो B सेल होती है आपकी वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसको याद रखना, जो B सेल होती हैं, ठीक है, ये आपकी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। और जो T सेल होता है वो आपकी हेल्पिंग सेल होती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, तो 2 इम्यूनिटी आपने पढ़ रखा होगा एनसीईआरटी में है, उसमें है एक एक्टिव इम्यूनिटी, एक पैसिव इम्यूनिटी। तो पहले समझ लो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को बॉडी के साथ टच यानी एक बार उसका आ, एक बार ट्रांसफर करवाते हो बॉडी के अंदर में, या फिर बॉडी के अंदर में इंटर करता है, चाहे वो थोड़ी मात्रा के हो, तो बॉडी जो होता है वो खुद से इम्यूनस एक बार डेवलप करती है, ठीक है। वो खुद से जो होता है इम्यून अंदर डेवलप करती रहती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद से बनाती है, बट उसमें टाइम लगता है। और उसमें टाइम लगता है, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो आपको डायरेक्ट जो होता है वो बाहर से दिया जाता है, किसी भी यानी किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो होता है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो जैसे वैक्सीनेशन जो होता है, जैसे वैक्सीनेशन नहीं बोलेंगे उसको, जैसे पैसिव इम्यूनिटी में आपका ये आता है जैसे स्नेक बाइट केस हो गया, ठीक है। अब एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है आपका कि टाइम लगता है, ठीक है। बॉडी को टाइम लगता है किसी भी इम्यूनिटी को आपको बढ़ाने के लिए। बट इन केस ऑफ, जैसे मान लो एक कंडीशन हुई कि आपको स्नेक बाइट कर लिया, ठीक है, आपको सांप ने काट लिया, किसी भी पर्सन को सांप ने काट लिया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप एक्टिव इम्यूनिटी के लिए जाओगे नहीं, क्योंकि टाइम लगेगा और उतने टाइम में तो पर्सन खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको देना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर जो हम जो एंटीवेनम देते हैं वो आपको पैसिव होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट काम करता है, वहाँ पर बना बनाया रखा रहता है, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आपका जो होता है ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो आपका टाइम टेकिंग होती है, टाइम पे धीरे धीरे करके डेवलप होती है। और पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो आपका डायरेक्ट तुरंत काम करती है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमसे ऑप्शन पूछा गया था कि एग्जाम्पल क्या है पैसिव इम्यूनिटी का। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, वैक्सीनेशन है, ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी थ्रू द मदर मिल्क, या फिर इन्फेक्शन रिकवरी, या फिर आर्टिफिशियल एंटीजन एक्सपोजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी थ्रू द मदर मिल्क, ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखना। और देखो वैक्सीनेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि वैक्सीनेशन जब आपको दिया जाता है वैक्सीन लगने के बाद देखो वैक्सीनेशन में आपने पढ़ा होगा, वैक्सीनेशन में किल्ड या फिर सेमी किल्ड, मतलब किल्ड होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनकी जो इन्फेक्शन करने की यानी क्षमता हो जाती है बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दी जाती है। तो उस तरीके से वैक्सीनेशन जो होता है उसमें उस तरीके से वैक्सीन बनाई जाती है, तो ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब देखो, या तो वो जो भी वायरल होता है, जैसे मान लो हमने कोविड वैक्सीन देखा, कोविड जो वैक्सीन होती है उसको देखा होगा, तो जब कोविड वैक्सीन जो लगी है उसमें जो होता है कोविड-19 जो होता है वो थोड़ा उसका जो वायरस होता है या तो वो किल्ड फॉर्म में होता है, या तो उसकी जो वैल्यू यानी इन्फेक्शन करने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दी जाती है और थोड़ी सी मात्रा में बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी में इन्फेक्शन का खतरा तो कम हो जाता है, बट बॉडी जो होती है उस तरीके के वायरस को पहचान लेती है और उसके खिलाफ खुद से एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। तो एंटीबॉडी बन के रख उठी है बॉडी में। अगर रियली में कभी वायरल आया, यानी अगर कभी रियल में कोविड-19 ने अटैक किया, तो बॉडी के पास पहले से ही एंटीबॉडी होती है
और इस तरीके से वो आपके बॉडी को सुरक्षित करता है। तो ये वैक्सीनेशन का जो होता है एक फार्मूला होता है, इस तरीके से वैक्सीनेशन जो होती है वो चलता है। तो आपका इसमें वैक्सीनेशन क्या किया, वैक्सीनेशन ने आपका यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो बनवाया है बॉडी में, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं होता। दूसरा जो ऑप्शन है ये ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडी थ्रू मदर मिल्क। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका पहला जो बेबी डिलीवरी के बाद जो पहला दूध होता है जिसे बोलते हैं पीला गाढ़ा दूध जो बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ पे इसमें सेवरल एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो डायरेक्ट बेबी को दी जाती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट जब दूध पीता है बेबी तो उसको तुरंत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं, जिसकी वजह से क्योंकि भाई बेबी नए नए इन्वायरमेंट में बाहर आया है तो कई सारी बीमारियाँ होने के खतरे रहते हैं। बट जो मदर होती है उसके मिल्क में इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं और जिसकी वजह से वो बच्चा जो होता है वो बाहरी संक्रमण से बच जाता है, यानी उनको इन्फेक्शन नहीं होता। इस तरीके से जो डायरेक्ट इम्यूनिटी जो प्रोवाइड किया, चूँकि बेबी जब अभी नया-नया है तो उसका भी सिस्टम उतना वर्क नहीं कर रहा होता है, ठीक है? तो इसलिए जो होता है डायरेक्ट इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है और उसे तुरंत इम्यूनिटी चाहिए, तो वो जो होता है मदर के मिल्क में होता है। और जब वो बच्चा जो होता है माँ का दूध पी लेता है तो उसको पैसिव इम्यूनिटी मिल जाती है। तो इस तरीके से जो आपका एग्ज़ाम्पल होने वाला है वो पैसिव यानी मदर मिल्क होगा यहाँ पे, इसको याद रखना। और दूसरा जो होता है वो आपका एंटीवेनम, जब स्नेक बाइट के केस में दिया जाता है तो वो आपका जो होता है वो भी पैसिव इम्यूनिटी में ही आता है, ठीक है। वो 2 चीज़ एग्ज़ाम्पल याद रखना। और तीसरा ऑप्शन क्या आ रहा है कि इन्फेक्शन रिकवरी का केस होता है। इन्फेक्शन रिकवरी में भी आपका सेम वही आता है। जब एक बार बॉडी को इन्फेक्शन हो जाता है तो आपने देखा होगा दूसरी बार जो होता है वो जल्दी नहीं होता, क्योंकि बॉडी पहले से ही याद रखती है कि इस तरीके के इन्फेक्शन को कैसे डील करना है। और डी वाला ऑप्शन भी सेम वही ऑप्शन है कि आर्टिफिशियल एंटीजन, एंटीजन मतलब आपका फॉरेन सब्सटेंस ही वही होता है। तो अगर आप बॉडी को एक बार एक्सपोजर दे दोगे एंटीजन से या किसी भी चीज़ से, तो बॉडी एक बार उसको अपने लर्निंग में ले लेती है, फिर याद रखती है। यानी जो आपका जो ये इम्यूनिटी होती है आपकी लर्निंग बेस होती है, ठीक है। एक बार उस वायरस के बारे में जानकारी ले लिया, फिर बाद में अगर वही वायरस आएगा तो उसके खिलाफ जो होती है अच्छे से फिर एंटीबॉडी बनाकर उसको ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से जो होता है इम्यूनिटी आपकी काम करती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना कि एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इसको अच्छे से याद रखना। और ये आपके ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ चैप्टर में अच्छे से दिया है। और ये चैप्टर आपका जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड और यहाँ पे आपके बायोलॉजी से रिलेटेड दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। ये वाला चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका जो है पढ़ने वाला है यहाँ पे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ का यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपका डायबिटीज़ है, कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस, हीमोफीलिया। इसका जो राइट आंसर होगा आपका टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। ये आपका जो होता है इन्फेक्शियस होता है, क्योंकि ये लंग्स डिजीज़ है, ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज़ होती है। और अगर कोई भी टीबी पर्सन है अगर खांसता है या फिर आप वहाँ पे आसपास हैं तो उसका जो संक्रमण होने का खतरा होता है वो बढ़ा रहता है, क्योंकि ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये आपका, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है व्हिच इम्यूनिटी सिस्टम यानी व्हिच इम्यून सिस्टम ऑर्गन प्रोड्यूस टी सेल, ठीक है, कौन सा इम्यून सिस्टम आपका टी सेल प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, लीवर, बोन मैरो, थाइमस या फिर स्प्लेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो ये थाइमस, इंपॉर्टेंट है याद रखना। थाइमस जो होता है ये आपका टी सेल और बी सेल दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी थाइमस, इसको अच्छे से याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन आता है, उस टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय द वैक्सीन। वैक्सीन द्वारा कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। तो वैक्सीन जो होती है आपकी, ये आपकी जो होती है ये आपके आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये आपकी वैक्सीन जो होती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। वैक्सीन लगने के बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगे और फिर जब रियली में वो वायरस आएगा, कोई भी वायरस आएगा, तो उसके खिलाफ बॉडी के पास पहले से ही एंटीबॉडी मौजूद होती हैं और वो सारी जानकारी उसके पास बॉडी के पास होती हैं। तो इससे वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं कर सकता और वो आप बॉडी जो होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है। तो इस तरीके से आपका जो वैक्सीन होता है ये काम करती है। फिर क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स हो गया। कहीं पर जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई शेर आ गया, कोई जानवर आ गया और आपको भागना है, तो उस केस में अचानक से बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है जो आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि उस समय एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो जाती है मसल्स के लिए, ठीक है। तो वो हार्मोन कौन सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो जो आपका हार्मोन होता है वो एड्रेनालाइन हार्मोन होता है, ठीक है। ये हार्मोन जो होता है एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देता है, ठीक है।
आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर देता है, जिसके एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और आपको वहाँ से भागने में मदद मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, तो पता है आपको, ये आपका प्रोजेस्टेरॉन होने वाला है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये आपका मेंटेन करके रखता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कौन सा यहाँ पे होता है, तो आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये आपका ये होता है, ये ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, ट्यूबरकुले माइकोबैक्टीरियम जो होता है ये आपका टीबी कॉज करता है, ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। बाकी आपका एड्स हो गया, वायरल डिजीज होता है, पता है, HIV होता है, पोलियो आपके वायरल डिजीज है, मिजल्स आपका जो होता है ये वायरल डिजीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो टीबी होता है ये बैक्टीरियल डिजीज होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का इसमें से कौन सा रिच सोर्स है, तो ऑप्शन देखना आपको, ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ऑप्शन में आपका राइस हो गया आपका, ठीक है, राइस, मिल्क, पोटैटो, बटर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपको पता होगा, मिल्क में जो होता है प्रोटीन होता है, अच्छा खासा प्रोटीन होता है, ठीक है। आपका जो यहाँ पे राइस होता है, राइस में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, एनर्जी के लिए आपका होता है। पोटैटो में भी आपका स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। बटर में आपका जो होता है फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज। एक काम करना है, जितने भी विटामिन डी रखे हैं, ठीक है, कम से कम आपको 8 या 9 विटामिन हैं, ठीक है, उनके फंक्शन याद रखना, उनके फंक्शन याद रखना अच्छे से, उनका साइंटिफिक नेम याद रखना, ठीक है, फंक्शन याद रखना, साइंटिफिक नेम याद रखना। और ठीक है, ये पाए कहाँ से जाते हैं, ठीक है, पाए कहाँ से जाते हैं, इसके साथ इनके अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, अगर इनकी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, ये याद रखना। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो बन सकता है विटामिन से आपके डिफिशियंसी या फिर उनके फंक्शन से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो ज़्यादा नहीं है, 5-6 यानी 7-8 विटामिन हैं, अच्छे से याद रखना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि विटामिन डी इज़ नोन एज, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो याद रखना जो उसका साइंटिफिक नेम है कैल्सिफेरॉल, ठीक है, ठीक है, कैल्सिफेरॉल, ये आपका विटामिन डी ही बोलते हैं, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड आपका क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड आपका जो होता है ये विटामिन ई होता है। रेटिनॉल भी आपका ये विटामिन ई आता है, ठीक है। और इस तरीके से याद रखना, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड प्रोवाइड द मोस्ट एनर्जी, ठीक है, कौन सा फूड कंपोनेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो आपको जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है वो आपको कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये विटामिन जो होता है ये आपका विटामिन के, विटामिन के जो होता है ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट है। विटामिन के जो होता है ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए आपका जो होता है ये आपका इसकी कमी हो जाती है तो आपका दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, आई प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन सी आपका स्कर्वी में आता है, ठीक है। विटामिन डी आपके रिकेट्स हो जाते हैं, बोन्स जो होती हैं आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। तो सारे फंक्शन आपको याद रखना है विटामिन के, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लेट्स टू। डिफिशियंसी, अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो इससे क्या होता है आपका, तो रिकेट्स तो पता है कि आपका रिकेट्स जो होता है विटामिन डी से होता है, इसका भी आपका विटामिन सी से हो गया, ठीक है, इसका भी आपका विटामिन सी से हो गया। फिर जो वाइटर होता है ये आपका आयोडीन से होता है, ठीक है। तो राइट आंसर लिख, राइटर, वाइटर जो होता है आपका राइट आंसर होगा। ये आयोडीन का डिफिशियंसी होता है आपका। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की डिफिशियंसी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ओके। तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द मिनरल इज एसेंशियल फॉर द बोन्स एंड टीथ, ठीक है, कौन सा मिनरल आपका एसेंशियल है स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए, तो आपका जो राइट आंसर होगा सबको पता है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन सी कॉजेस। विटामिन सी की डिफिशियंसी अगर बॉडी में होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं, स्कर्वी है, एनीमिया, बेरी या फिर रिकेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका स्कर्वी। स्कर्वी जो होता है आपका विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। विटामिन सी की डिफिशियंसी आपका स्कर्वी होगा। एनीमिया आपके जो होता है ये आपके जो होता है ये आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पे एनीमिया कॉज करता है। बेरी आपका जो होता है विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 की वजह से बेरी होती है। आपका रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी के डिफिशियंसी से होता है, आपका रिकेट्स होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूड रिच इन फैट्स, फैट्स यानी वसा, वसा में भरपूर भोजन कौन सा है आपका, तो इसमें जो ऑप्शन होने वाला है ये आपका बटर, ठीक है, मक्खन जो होता है बटर, इसमें फैट ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। बाकी आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए इसमें क्या कौन सी चीज़ पाई जाती है, अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द
विच ऑफ दिस अ प्रोटेक्टिव फूड, इसमें से कौन सा प्रोटेक्टिव फूड है? देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिव फूड पूछा गया आपसे, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? प्रोटेक्टिव फूड बेसिकली आपके जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट दे, ठीक है, जो आपके इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा एडवांस बना देता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को जो रिक्वायरमेंट है उसको आपकी पूरी करता है, वो आपके प्रोटेक्टिव फूड में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रूट्स, जो फल होते हैं, ठीक है, फल जो होते हैं आपके फल होते हैं, ये फ्रूट्स जो होता है आपके प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं। कैसे? तो प्रोटेक्टिव फ्रूट्स में आपके अलग अलग प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो आपका जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपका बॉडी वैसे ही प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, ठीक है। क्या आते हैं आपके? फ्रूट्स आते हैं उसके अंदर में। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, वाटर इन आवर बॉडी हेल्प्स, वाटर का हमारी बॉडी में क्या रोल है और क्या हेल्प करता है ये? तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे डाइजेशन है, बिल्कुल सही बात, डाइजेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल यहाँ पे डाइजेशन आपका जो होता है हेल्प करता है यहाँ पे वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल वाटर जो होता है या न्यूट्रिएंट में ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट भी करता है। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर का भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इवेपोरेशन होता है बॉडी का, ठीक है, स्वेटनिंग होती है वहाँ से, तो कूल डाउन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। यहाँ पे जो सारे ऑप्शन आपके राइट हैं, ठीक है। तो ये आपके वाटर के फंक्शन है बॉडी में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है विच विटामिन जिसमें सनसाइन विटामिन, कौन सा आपका सनसाइन विटामिन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन डी होगा। विटामिन डी जो होता है आपका सन से भी मिल सकता है, मतलब सन से मिलने का मीन्स ये है कि अगर आप धूप में बैठते हो तो आपकी जो स्किन होती है, आपकी जो बॉडी होती है, आपकी विटामिन डी का सिंथेसिस करती है, यानी विटामिन डी को आपका बनाने स्टार्ट कर देती है अगर आप धूप में रहते हो, ठीक है। तो इसलिए इसे सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि धूप में रहने पर बनना स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इज कास्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो ये आपका होता है विटामिन ए की डिफिशियंसी, ठीक है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से आपका जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसको याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका विटामिन है वाटर सोल्यूबल कौन सा होगा? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन आपका आता है विटामिन सी जो होता है, ये आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। और बाकी आपके जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल आपके विटामिन जो होते हैं आपके होते हैं विटामिन डी होता है आपका, ठीक है, और विटामिन ठीक है, इस तरीके से विटामिन आपका जो ये डी होता है ये आपका फैट सोल्यूबल में आता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेना, ये आपके क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th में नहीं, क्लास 11th में नहीं, क्लास 12th में जो होता है, ये क्लास 12th में बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, वहाँ पे फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल दो विटामिन दे रखे हैं, वहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। फिर अगला कुछ देखें, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट कॉजेज एनीमिया, इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी से आपके एनीमिया हो जाता है? तो जो राइट आंसर होगा आपका आयरन, आयरन की कमी से होता है वो एनीमिया होता है, ठीक है, याद रखना, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बता मैक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है? हमारी बॉडी में दो तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक माइक्रो होता है, ठीक है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है और एक माइक्रो होता है। तो माइक्रो जो होता है थोड़ी सी क्वांटिटी में पाया जाता है, माइक्रो जो होता है बड़ी क्वांटिटी में होता है। तो हमसे पूछा गया माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछा गया, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपका क्या आता है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपको प्रोटीन आते हैं, ठीक है, प्रोटीन जो है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है, काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है मसल ग्रोथ और बिल्डिंग में आपके जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये होता है आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है विच फूड इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का रिच सोर्स कौन सा है? तो इसका राइट आंसर लेमन, लेमन जो होता है आपका विटामिन सी पाया जाता है, तो आपका ऑरेंज हो गया, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। आपके सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, याद रखना विटामिन सी। फिर फंक्शन होता है क्या होता है, ठीक है, और इसका जो डिजीज होती है नहीं होती क्या होती है इसका भी, ठीक है, और इसमें पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ मसल एंड नर्व, नर्व और मसल के फंक्शनिंग के लिए आपको कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है? तो बेसिकली यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर है वो पोटेशियम है, ठीक है, बट एक बार इस क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ये पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम, बट इसका जो मोस्ट प्रोबेबली राइट आंसर होगा वो पोटेशियम ही होगा, ठीक है, पोटेशियम होगा आपका ये, ठीक है, एक बार इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम ही होगा, ठीक है। तो ये व्हिच मिनरल इज एसेंशियल फॉर फंक्शन मसल एंड नर्व, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा आपका पोटेशियम ही होने वाला है, ठीक है, बट एक बार कंफर्म कर लेना, शायद मे बी मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम पोटेशियम कोई होने वाला है आंसर, ठीक है, तो कंफर्म कर लेना एक बार अच्छे से और फिर अच्छे से पढ़ लेना, ओके। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन द बॉडी, ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है बॉडी में कैसे स्टोर होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में आपका फैट, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या फिर कैल्शियम। जो राइट आंसर होगा ग्लाइकोजन होगा, ग्लाइकोजन जो होता है आपका स्टोर होता है, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, बॉडी में जो होता है आपके कार्बोहाइड्रेट कैसे स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, कहां पर? लीवर में स्टोर होता है, याद रखना अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है द डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच मिनरल कॉजेज वीक टीथ एंड बोन्स, ठीक है, कमजोर जाती हैं हड्डियां और दांत भी कमजोर हैं, बेसिकली आपका किसी होने वाला है कैल्शियम से होने वाला है, कैल्शियम की लेवल दिख रहा है बॉडी में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है विटामिन ई इज इंपॉर्टेंट, विटामिन ई का फंक्शन क्या है यहाँ पे? विटामिन का फंक्शन क्या होने वाला है? उसमें देखिए विजन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ब्लड क्लॉटिंग, डाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, याद रखना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है विटामिन बड़ा फायदा होता है, ठीक है, बड़ा फायदा होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, आपके जिसम स्वास्थ्य को अच्छे से बनाए रखना। और आपने पढ़ा होगा ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर इन द बॉडी, डाइटरी फाइबर क्या होता है फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट जो आपका आता है, और डाइटरी फाइबर का फंक्शन क्या बॉडी में?
ऑप्शन पहले देखते हैं, ऑप्शन आता है एनर्जी स्टोरेज, मसल बिल्डिंग, इंप्रूव डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन। तो राइट आंसर होगा आपका इंप्रूव डाइजेशन। डाइजेशन में आपका बताइए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर होता है आपका सफिशिएंट यानी जो आर्टिफिशियल मैटर बनाने में इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपका डाइजेशन में वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, जो गुड सोर्स ऑफ विटामिन, विटामिन का गुड सोर्स क्या है? तो राइट आंसर भी आपका कैरेट तो होता ही है, साथ साथ आपका बताइए आपके एग भी होता है, स्पिनच भी होता है। तो जो राइट आंसर होगा अलग होगा, ठीक है। ये सारी स्पिनच, कैरेट, स्पिनच, ये सारी एग, ये सब कुछ आपके विटामिन के गुड सोर्स है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हार्मोन्स और विटामिन थे, और भी क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है। अभी तो ये थोड़ी सी क्वेश्चन थे हार्मोन्स वाली, अभी काफी सारे हार्मोन्स कवर नहीं हुए, बट आगे अगली वीडियो में देखें, ठीक है, कवर करेंगे। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आपको यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन थे या फिर जो क्वेश्चन यहाँ पे ये थे, तो आप लोग ऑनलाइन चेक करके अच्छे से पढ़ लेना। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्मोन्स, विटामिन, आपका जो इम्यूनिटी वाला पोर्शन है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम आगे और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो तब तक आप लोग अच्छे पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।